जागो, वरना तुम्हारा दर्द किसी और टेररिस्ट की गोली बन जाएगा। वो टेररिस्ट जो सिर्फ मौत का सौदा करता है, ना उसके पास दीन होता है ना दिल। उसका एक ही मिशन है, हमें बांटना, तोड़ना और डराना। यही दुर्भाग्य है कि आज डिबेट ये होनी चाहिए थी कि कश्मीर में आतंकवादी आया कैसे, कश्मीर में यह घटना घटी कैसे। ठीक मुंबई महाराष्ट्र के हमले हुए थे, क्या सवाल पूछा गया था? मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। आज हम आतंकवादी घुसने के बाद क्या खेल रहे हैं कि उसने धर्म कौन सा पूछा था? उसने जाति नहीं पूछी थी, धर्म पूछा था। मैं मानता हूं कि उसने धर्म पूछा था, तो अगर उसने धर्म पूछा था, उस एक व्यक्ति की वजह से क्या इस देश के संपूर्ण मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। आप देखो, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे हैं, इतनी आर्मी तैनात है, इतनी फोर्सेस तैनात हैं, उसके बीच में टेररिस्ट कहाँ से आया और कहाँ से एकदम से गायब हो गए, एक भी नहीं पकड़ा गया। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? उन्होंने इतनी लोगों के साथ इतनी बातें करी, भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या नहीं हो, इतनी आर्ग्यूमेंट्स करने के बीच में भी कोई वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिशियल नहीं था, वहाँ पे ऑफिसर नहीं था वहाँ पे उनको पकड़ने के लिए, कुछ करने के लिए। कहाँ से आए और कहाँ एकदम से गायब हो गए। आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहना चाहते हैं कि आप किसको अकाउंटेबल ठहराओगे? सिक्योरिटी आपके अंडर आती है, आज आप स्टेट गवर्नमेंट को सवाल नहीं पूछ सकते हो, आज आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से सवाल पूछ सकते हो। भाई पहलगांव के जिन होटलों में वो टूरिस्ट रुके थे, क्या उन्होंने भी धर्म पूछा था? जिनकी गाड़ियों से वो विजिट कर रहे थे, क्या उन्होंने भी धर्म पूछा था? जिन लोगों ने हमले के बाद मदद की, उन लोगों ने भी धर्म पूछा था? जिन कश्मीरियों ने मदद की, प्रोटेस्ट किया, क्या वो लोग धर्म देख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जब तमाम कश्मीर के लोग धर्म देख के कुछ नहीं कर रहे, तो तुम धर्म क्यों ढूंढते फिर रहे हो? सरकार तो गई हुई है, इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। आंखों में आंसू है, दिल रो रहा है, कहे तो किसको कहेंगे? जो चैनल से अपनी टीआरपी के लिए कश्मीर की इमेज को तबाह नहीं कर सकते हैं। आपने खुद देखा, जो यहाँ से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने सुबह से देखा कि कश्मीर इस वक्त सड़कों पे है कि नहीं है। जो बाहर टीआरपी के लिए कश्मीर की इमेज बनाई जा रही है, वो बहुत गलत है। आप ये रिपोर्ट पहुंचाइए कि मैं कश्मीर की आवाज हूँ, मैं कश्मीर की बेटी हूँ, हम यहाँ पर सड़कों पर है, हम ये कह रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो आप ये रिपोर्ट उन तक पहुंचाइए कि कश्मीर की इमेज को तबाह ना करें। हम सब उनके इस मातम में शामिल हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन लोगों को, इन कातलों को मुंह तोड़ जवाब दे। अगर इस पे हिंदू मुस्लिम हुआ तो जो मेन बात है वो वही रहेगी और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स और बाकी चीजें उठेंगी। सोच रखो जिंदा, दर्द को हिम्मत में बदलो, जागो, मत बनो किसी और का मोहरा। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। यह वक्त है सोचने का। नफरत से सिर्फ नफरत पैदा होती है। आओ एक हो जाए इंसानियत के परचम तले। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। देश का माहौल नफरत से नहीं, मोहब्बत से चलेगा।